Namaskar. Good morning, all dear students. Today we will be discuss descending shareholders. असहमत असदारी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहमत असदारी। जब दो कंपनियों के मध्य व्यापार के एकीकरण की योजना या समझौता वार्ता होती है तो उसमें से कुछ अंशधारी इस बात से सहमत नहीं होते हैं और वो अपने अंशों का हस्तांतरण क्रेता कंपनी को नहीं करते हैं। तो ऐसे अंशधारियों को हम बोलते हैं असहमत अंशधारी। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि मैं महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो शुरू करते हैं। असहमत अंशधारी ऐसे अंशधारी जो एकीकरण की योजना के अनुसार बहुमत अंशधारियों के साथ समझौते में सम्मिलित होने को सहमत नहीं है। एकीकरण की योजना बनाई गई और उसमें बहुमत, जिसमें 60% 70% तक का बहुमत हो सकता है, तो ऐसे अंशधारियों के साथ जो समझौता हुआ उसमें वो सहमत नहीं है या उनमें भेद रखने वाले अंशधारी हैं तो उन्हें हम असहमत अंशधारी कहते हैं या मतभेद रखने वाले अंशधारी भी कह सकते हैं। ये असहमत अंशधारी अपने अंशों को संविलीन करने वाली कंपनियों को हस्तांतरण करने से मना कर देते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है 235 के अनुसार संविलीन करने वाली कंपनियां असहमत अंशधारियों के अंशों को निम्नलिखित शर्तों पर प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर वो अंशों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, उन्हीं शर्तों पर जिन पर सहमत अंशधारी अपने अंशों को देते हैं। वही समझौता वार्ता में हुआ, उसके अनुसार अगर कोई अंश देने को सहमत हो जाए तो। नंबर 2, संविलीन करने वाली कंपनी व ऐसे मत अंशधारियों के मध्य शर्तों पर, जो संविलीन करने वाली कंपनी है उसके मध्य और जो मत रखने वाले, भेद रखने वाले, उनके मध्य कोई समझौता हो जाए। और 3rd नंबर है, ट्रिब्यूनल द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर अंश लिए जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा शर्तें तय की जाती हैं और उन शर्तों के अनुसार वो कंपनी संविलीन करने वाली है वो अंशों को ले सकती है। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर की ओर। वो 3 शर्तें हैं, उन 3 शर्तों के आधार पर वो ले सकती है, लेकिन लेने के बाद में हम उनकी लेखांकन प्रविष्टियां, लेखांकन का प्रोसीजर्स क्या होगा, उनके बारे में बातचीत करेंगे कि असहमत अंशधारियों के निपटारे के संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस स्थिति में निम्नलिखित लेखांकन प्रविष्टियां की जाएंगी। नंबर 1, असहमत अंशधारियों के अंशों को एक अलग खाते में हस्तांतरण करने पर हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू डिसनशिएंट
डिससनसिएंट शेयर होल्डर अकाउंट। ये एक नया खाता खोला जाएगा जिसमें शेयर कैपिटल है वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं। अब ट्रांसफर करने के बाद में इनको समझौता वार्ता के अनुसार भुगतान करते हैं। तो भुगतान हम दो प्रकार से कर सकते हैं, प्रीमियम पर भुगतान कर सकते हैं और बट्टे पर भुगतान कर सकते हैं। तो प्रीमियम पर भुगतान करने की दिशा में प्रीमियम की जो राशि है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट DR टू डिससनसिएंट शेयर होल्डर अकाउंट, असहमत अंशधारी को बट्टे पर भुगतान करने पर इसकी एंट्री उल्टी एंट्री होगी, डिससनसिएंट होल्डर शेयर होल्डर अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री हम करेंगे, प्रीमियम करेंगे या बट्टे पर करेंगे, दोनों की एंट्री अलग अलग होगी। और लास्ट में असहमत अंशधारी है उनको भुगतान करने पर बहुत ही सिंपल एंट्री करेंगे। असहमत अंशधारियों को भुगतान करने पर डिससनसिएंट शेयर होल्डर अकाउंट DR और टू बैंक। ये सिंपल एंट्री हम उनको भुगतान करने के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो हमारे असहमत अंशधारी थे उनके संबंध में जनरल पुष्टि करेंगे, उनका अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और फिर वो नई कंपनी में नए अंश लेके और उसके साथ समझौते में शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से उनके मध्य समझौता हो सकता है। फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, सेम टू सेम वही समझौता जो बहुमत अंशधारियों के साथ सेविलियन कंपनी वाली कंपनी ने किया हो। नंबर 2, वह समझौता जो सेविलियन करने वाली कंपनी है उनके और असहमत मतभेद वाले जो अंशधारी है उनके मध्य कोई समझौता हो जाए, कोई वार्ता होए और उनके मध्य कोई समझौता हो जाए। और थर्ड है ट्रिब्यूनल द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर उनका भुगतान किया जाए। ये 3 प्रकार की है जो कंडीशन है, उनके आधार पर असहमत अंशधारियों के अंश है वो सेविलियन करने वाली कंपनी ले सकती है। और इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसको बोलते हैं डिससनसिएंट शेयर होल्डर अकाउंट। ये एक अकाउंट खोला जाएगा तो उसका भुगतान भी हम 2 प्रकार से करते हैं, प्रीमियम पर कर सकते हैं और बट्टे पर भी उसका भुगतान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके संबंध में हम प्रोसीजर पूरा किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।